नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवं उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून में अटल निर्मल नगर पुरस्कार समारोह आयोजित, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। कहा, देश में स्वच्छता के प्रति क्रांतिकारी परिवर्तन। विधानसभा भर्ती घोटाले में निकाले गए कर्मियों का सदन से बाहर धरना। विधानसभा अध्यक्ष पर भर्ती को लेकर लगाया आरोप। कर्मियों ने की फिर से नियुक्ति देने की मांग। जसपुर में भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी गठित। सुदेश सिंह चौहान को जिला महामंत्री की जिम्मेदारी। भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। देहरादून में 3 बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश। एटीएम बदलकर ठगी करने वाले शातिर बदमाश गिरफ्तार। हत्यारा पति समेत 2 स्मैक तस्कर दबोचे। हरिद्वार में अवैध होटल और धर्मशालाओं पर गिरेगी गाज। जिला प्रशासन ने 60 संचालकों को थमाए नोटिस। गड़बड़ी मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में अटल निर्माण नगर पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम पुरस्कार वितरित किए गए और वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में शानदार नतीजे आ रहे हैं। हम आज स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं। आज छोटे छोटे बच्चों में भी इसे लेकर जागरूकता आई है कि देश के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। स्वतंत्रता और स्वच्छता में से अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो उन्होंने कहा कि मैं पहले स्वच्छता को प्राथमिकता दूंगा। हमें महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए गंदगी की चुनौती को निश्चित रूप से अपने आसपास से खत्म करना होगा, क्योंकि स्वच्छ भारत ही स्वस्थ और उत्पादक भारत की नींव रख सकता है। और आज पूरी दुनिया में भारत सशक्त भारत के रूप में, समर्थ भारत के रूप में, शक्तिशाली भारत के रूप में और नेतृत्व करने वाले भारत के रूप में जाना और पहचाना जाने लगा है। हर भारतवासी के मन में एक भाव जग गया है कि भारत अब हर क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, दुनिया को राह दिखाने का काम कर सकता है। आज कोई फील्ड ऐसा बचा नहीं है। अगर हम किसी भी फील्ड की बात करें तो हर फील्ड में आज भारत दुनिया को राह दिखाने वाला भारत बन रहा है। उत्तराखंड के जसपुर में भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी गठित की गई है। इसी क्रम में उधम सिंह नगर के काशीपुर जिला कार्यकारिणी का भी गठन किया गया, जिसमें जसपुर विधानसभा क्षेत्र के सुदेश सिंह चौहान को जिला महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। और इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल नजर आया। खुशी है कि इस बार काशीपुर जिले की कार्यकारिणी बनी है, उसमें 4 हमारे कार्यकर्ता उसमें स्थान पाए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जिले को महामंत्री का, उसमें भी हमारे बीच का एक व्यक्ति महामंत्री बना है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि संगठन में जब हमारी मजबूती होगी तो हमारी आवाज़ संगठन और सत्ता दोनों में जसपुर विधानसभा की आवाज़। उत्तराखंड के चमोली स्थित जोशी मठ में दिनों दिन बढ़ रहे भूमि कटाव से लोग भयभीत नजर आने लगे हैं। जहां पिछले 4 महीने से भू कटाव में तेजी आने लगी है, तो वहीं इस भू कटाव के कारण करीब 300 से अधिक मकानों पर जमींदोज होने का खतरा मंडराने लगा है। इधर अभी तक प्रशासन ने लोगों के रहने की वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की है, जिसके चलते लोग जान जोखिम में डालकर इन दरकते मकानों में रहने को मजबूर है। बताते चलें कि भूमि कटाव से नगर के मकान और सार्वजनिक मार्ग के साथ साथ सड़कें भी धंसने लगी है। कई बार प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो आक्रोशित लोगों ने आंदोलन की रणनीति बनाना शुरू कर दिया।
इस बीच नगर पालिका सभागार में स्थानीय लोगों ने बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की और साथ ही साथ 24 दिसंबर को जोशीमठ मुख्य बाजार में विशाल प्रदर्शन का निर्णय लिया। और केदारनाथ एकेडमी के बहुत ही ऊर्जावान हमारे विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर लालकुआ कोतवाली परिसर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नवनिर्वाचित बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जहीर अहमद अंसारी ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहित अल्पसंख्यक आयोग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और उसके योजनाओं को विस्तार पूर्वक जागरूक करते हुए अल्पसंख्यक आयोग की पुस्तकों का वितरण किया गया। इतना डाउनलोड करने के बाद हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। उसी क्रम में उत्तराखंड में भी समस्त थाना क्षेत्रों में ये कार्यक्रम मनाया गया है। मुझे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर शासन द्वारा लालकुआ थाने में कार्यक्रम की उपस्थिति में रहना पड़ा है और कार्यक्रम बहुत बेहतर हुआ है। इसमें अल्पसंख्यक द्वारा जो आयोग द्वारा जो योजनाएँ हैं उनके क्रियान्वयन पर बात की गई है, लोगों को जागरूक किया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसके। उत्तराखंड के लक्सर स्थित केवलपुरी गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने दामाद पर दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का आरोप लगाया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। आज सुबह हमें 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, जो रायसी चौकी क्षेत्र अंतर्गत है, जो गांव है, उसमें हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक विवाहित महिला जो है उनकी मृत्यु इस प्रकार से कारित हुई है। सभी तथ्य हमने अभी दिखवा लिए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए हमने भिजवा दिया है और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। उधम सिंह नगर के किच्छा में व्यापार मंडल पदाधिकारियों के बीच चल रहा विवाद लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के निर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार बजाज के खिलाफ महामंत्री विजय अरोड़ा और कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला ने मोर्चा खोल दिया है। व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार पर मनमानी किए जाने का आरोप लगाते हुए महामंत्री विजय अरोड़ा और कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 2 दिन पहले व्यापार मंडल अध्यक्ष बजाज ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए पदाधिकारियों की घोषणा की थी। कार्यकारिणी विस्तार कार्यक्रम की सूचना न देने और सक्रिय व्यापारियों को कार्यकारिणी में सम्मान न देने का आरोप लगाते हुए व्यापार मंडल और महामंत्री और कोषाध्यक्ष ने जिला अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा। महामंत्री और कोषाध्यक्ष की बिना सहमति की कार्यकारिणी घोषणा हुई है और हम युवा की जो कार्यकारिणी है वो महामंत्री और कोषाध्यक्ष की बिना संज्ञान में, बिना उनको सहमति में लिए इसकी घोषणा हुई है। उसका संज्ञान आपने खुद देखा होगा, हमारे युवा जिलाध्यक्ष ने भी उसको नकार दिया है। सिर्फ मैं की लड़ाई है। हमारे अध्यक्ष जी सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनको एक मन में ये आ गया कि मैं सिर्फ इसकी लड़ाई है और जहाँ पे ये आ जाता है वहाँ संगठन चलाना मुश्किल हो जाता है। मैं संगठन के लिए कुर्बानी देने को तैयार था और समाज को बंटने नहीं देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि कुछ लोग जो कहते थे कि फलाने समाज को आगे करना है, इसको करना है। समाज सबसे पहले है, पद बाद में है। उन्हीं लोगों ने मुझे बनाया था जिन लोगों के बीच से मैं आया हूँ और उन्हीं के लिए मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ। और ये इस तरह के आरोप अगर हमारे सम्मानित नगर अध्यक्ष राजकुमार बजाज जी मेरे ऊपर लगा रहे हैं तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि यही टीम जो आज यहाँ पर खड़ी है, इसी टीम ने उसको रात दिन एक करके उसको जिताया था और उसको इस मुकाम तक पहुँचाया। आज इसी टीम के लिए वो ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। बड़ा सोचने का विषय है, पता नहीं वो किसके इशारों के ऊपर ये सारा काम कर। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद उत्तराखंड में अवैध होटल और धर्मशाला का मुद्दा गर्माता जा रहा है। इस दौरान हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी कड़ी कार्रवाई करते हुए 60 होटल संचालकों को नोटिस थमाए और कागजात जमा कराने के आदेश दिए। अब हरिद्वार जिला प्रशासन इन दस्तावेजों की जांच कर कार्रवाई के मूड में दिख रहा है। हरिद्वार सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश सिंह ने कहा कि 60 होटल संचालकों को नोटिस जारी किए थे। इसमें से कई होटल संचालकों ने अपने कागज जमा कराए हैं। इनको संबंधित विभागों को भेजा गया है। किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर होटल संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो नोटिस प्राप्त होने के पश्चात जितने भी होटल संचालक थे वो लगभग 2-3 को छोड़ करके सभी उपस्थित हुए और उन्होंने अपने अभिलेख प्रस्तुत किए। उन अभिलेखों को संबंधित डिपार्टमेंट को प्रेषित कर दिया गया है
जैसे HRDO को सचिव साहब को भेजा गया है और उसमें लिखा गया है कि यदि आपका मैप जो है पास है, जो भी मैप लगाए थे कुछ में मैप नहीं लगे थे, तो यदि मैप लगा है तो सही है या फिर इसमें मैप नहीं लगा है उस पर कार्रवाई के लिए दिया गया है। नोटिस इसलिए दिए गए थे कि आपने देखा होगा अंकिता हत्याकांड में ये था कि बहुत से होटल अवैध रूप से चल रहे हैं, संचालित हो रहे हैं, उसी क्रम में जो है यहाँ भी ऊधम सिंह नगर के पतरामपुर रेंज में वन विभाग की टीम ने प्रतिबंधित सैंपल की लकड़ी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। आपको बता दें कि वन क्षेत्र अधिकारी ललित आर्य ने बताया कि गश्त के दौरान काशीपुर हाईवे पर प्रतिबंधित सैंपल की लकड़ी से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ा गया। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। सूचना मिली थी कि कोई जो है ट्रैक्टर ट्रॉली जो है बिना अनुमति पत्रों के जो है आ रही है हाईवे से, तो हम लोग अपने गश्त के दौरान गए वहाँ पर जो है हाईवे से जो है काशीपुर जसपुर हाईवे से एक ट्रैक्टर जो है सेमल प्रकाश से लदा हुआ पाया गया। इसको रोककर हमने पूछा कि इसका प्रपत्र दिया, तो कोई प्रपत्र मौके पर नहीं मिले, जिसको ला करके रेंज ऑफिस में खड़ा कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई जो है जाँच जारी है कि कहाँ से लिखा है। इसमें सेमल प्रकाश जो है हमारे उत्तराखंड के कोटद्वार में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने महिला अपराधों को गंभीरता से लेने के लिए पुलिस को दिशा निर्देश दिए हैं। कुसुम कंडवाल ने ये कहा है कि कुछ महिलाएं इतनी कमजोर होती हैं कि वे अपनी शिकायत लेकर थाने नहीं जा सकती। ऐसी महिलाओं की शिकायत पुलिस को उनके घर जाकर सुननी चाहिए ताकि उनको न्याय मिल सके। से कहना है कि भाई आप पहले महिला की कंप्लेंट ले लें और उसे संतुष्टि हो जाए, फिर उसमें आप देखें कि वास्तव में गलत कौन है सही कौन है। और मुझे लगा ज़्यादातर कुछ महिलाएं तो पीड़ित होती हैं कि वो बेचारी उनके पास संसाधन भी नहीं होते, आने का किराया भी नहीं होता है, किसी तरह से वो यहाँ तक पहुँच पाती हैं, पुलिस थाने तक पहुँच पाती है और वहाँ भी उन्हें नहीं सुना जाता है। उत्तराखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दम तोड़ता नजर आ रहा है। बेटियों के उज्जवल भविष्य को साकार किए जाने के लिए बनाए गए शिक्षा के मंदिर खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं। दरअसल साल 2016 में मंगलौर क्षेत्र के ग्रामीण इलाके सिक्खर में बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से महिला डिग्री कॉलेज का निर्माण कराया गया था, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज शहरों में न जाना पड़े। कॉलेज निर्माण के 6 साल बीत जाने के बाद भी डिग्री कॉलेज सुचारू नहीं हो सका। करोड़ों रुपए की लागत से बना महिला डिग्री कॉलेज खंडर में तब्दील हो गया, लेकिन विभागीय अधिकारियों सहित सरकार इस कॉलेज की कोई भी सुध नहीं ले रहा। सर वो कॉलेज खुलना चाहिए क्योंकि हमारे आसपास कोई भी कॉलेज नहीं है। यहाँ पर है मंगलौर में, यहाँ पर आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। गाँव में कुछ भी सवारी नहीं जाती यहाँ से, हमें बहुत तकलीफ के साथ आना पड़ता है। और भी लड़कियाँ हैं, इसी वजह से कुछ लड़कियों को घर पर ही बैठाया गया है। उन्हें मतलब उनके माँ बाप उन्हें कॉलेज भी नहीं जाने देते कि दूर है कि कैसे जाओगी। और आजकल समाज का भी माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो इसी वजह से वो कॉलेज खुलना चाहिए। ये महाविद्यालय जो है 2016-17 में बन के तैयार हो गया था और ये भी हम जानते हैं कि भाई ये अल्पसंख्यक विभाग भारत सरकार से इसको फंडिंग हुई थी और तब से ये विद्यालय अभी चालू हालत में नहीं है और इसका रखरखाव मंगलौर राजकीय महाविद्यालय के पास है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई संस्था अगर खुलेगी तो उसका लाभ पूरे क्षेत्र को मिलता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जहाँ तक उसके खुलने की बात है वो शासन स्तर के से होना चाहिए और क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो नए विधायक ने इसमें कुछ नहीं किया, लिख के दे दिया, वहाँ फाइल में रखा है लिखा हुआ कि साहब ये जंगल का एरिया है, यहाँ से लड़कियाँ जो है आने जाने में बड़ी दिक्कत है, जिससे जो है आपको जो है दिक्कतें होंगी और गुंडागर्दी होगी, लिहाजा इस स्कूल को बंद कर दिया जाए, इसे चलाया ना जाए। ये वर्तमान विधायक, उस टाइम के वर्तमान विधायक ने लिख कर दिया जो फाइल में है। और मैंने 29 तारीख को भी विधानसभा थी, उसमें जो है मैंने आदेश करा दिए इसके नए सिरे से चलने के और इंशाल्लाह इसमें बहुत जल्दी जो है चालू हो जाएगा और इसमें जो है लड़कियां पढ़ना शुरू हो जाएंगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रविवार और सोमवार की आधी रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक रात करीब 2 बजे भूकंप आया रिक्टर स्केल पर, जिसकी तीव्रता 3.1 रही। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप की गहराई जमीन से 5 किमी नीचे थी। फिलहाल किसी तरह से जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले 16 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।
देहरादून जनपद में बढ़ रहे अपराध के नियंत्रण में एसएसपी देहरादून ने टीम लगाई थी। इसमें एटीएम बदलकर ठगी करने वाले साथी गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार हुआ, जिसकी पहचान प्रदीप कश्यप पुत्र चंद्रभान कश्यप के रूप में हुई। उसके साथ 2 उसके और साथियों को गिरफ्तार किया। इधर सहजपुर थाना क्षेत्र में 15 ग्राम अवैध स्मैक के साथ तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को थाना अध्यक्ष सहजपुर और उनकी पूरी टीम ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही तीसरे मामले में अररिया जिला बिहार के रहने वाला रंजीत सिंह, जो कि वर्तमान में थाना रायपुर क्षेत्र में रह रहा था, उसने अपनी पत्नी की हत्या घरेलू हिंसा को लेकर की थी। इन तीनों घटनाओं की पर्दाफाश के लिए पुलिस की टीम लगाई गई थी और 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में इन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिसका खुलासा सोमवार को एसएसपी देहरादून ने किया। और आज लगभग 15 ग्राम, इसका मतलब है कि 1.5 लाख के लगभग स्मैक बरामद हुआ है। इसमें 2 मुलजिम अरेस्ट कर लिए गए हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि हमने पिछले हफ्ते 40 ग्राम का स्मैक बरामद किया था, लगभग 4.5 लाख का उसकी कीमत है। इस केस में परसों ही हमने 36 ग्राम का स्मैक बरामद। काशीपुर उधम सिंह नगर में चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन क्रैकडाउन एनडब्ल्यू की गिरफ्तारी को लेकर और न्यायालय के अनुपालन में सोमवार को पुलिस ने 9 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। इस नए मामलों में वांछित चल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद इनको न्यायालय में पेश किया है और सभी वारंटी अलग अलग मामलों को पुलिस को चकमा देते चले आ रहे थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। वहीं कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर के नेतृत्व में उनके निर्देशानुसार एक ऑपरेशन क्रैकडाउन करके एक हमारा अभियान चल रहा है, जिसमें जो हमारे इनामी वांछित और जो हमारे जिनके एनडब्ल्यू माननीय न्यायालय से जो पुराने मुकदमों के वांछित हैं, जो माननीय न्यायालय में पेश नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया था। जिस अभियान के तहत कल रात को एसआई दीपक जोशी के नेतृत्व में हमारे द्वारा टीम गठित की गई और विभिन्न अलग अलग मुकदमों के, कोई चोरी के हैं, कोई डकैती के हैं, कोई एनआई एक्ट के हैं, अलग अलग प्रकार के मुकदमों में 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को विडन बोर्ड का अध्यक्ष बनाए जाने पर सोमवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। जोशी ने कहा कि गन्ना किसानों को समय से गन्ने का भुगतान दिलाना मेरी प्राथमिकता है। अमित शाह जी का, नड्डा जी का, आदरणीय बलूनी जी का और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। और मेरा संकल्प है कि 2023 को मोदी जी ने मिलेट मिशन घोषित किया है। हम मिलेट्स के उत्पाद को बढ़ावा देंगे, मिलेट्स का सही दाम किसानों को मिले, उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। और जो किसानों की आय दुगनी करने का मोदी जी का जो संकल्प है, उसको हम पूरा करेंगे। हम एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।